दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति ने क्या बोलना है, कब, कहाँ और कितना बोलना है ये समझ लिया तो उस व्यक्ति की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की तरक्की सुनिश्चित है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, और वही बात महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को निशा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन रहने का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वही बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपने खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे, और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। शांत रहना या मौन रहना बातचीत के वक्त आपकी मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है। सामने वाले को सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक मजबूत संबंध बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको विश्वास बनाना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी की भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तो वह आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये गुण देखने को मिलता है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपनी राय तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उस प्रश्न को लेकर उनके गुरुदेव की क्या राय है उस बात को वह जान सके। चुप रहने का मतलब एक ऐसी शक्ति से है जिसकी मदद से आप सामने वालों को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल सताते थे। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों को हराया। कोई बार लड़ने से और झगड़ने से समस्या समाधान नहीं होता। चुप रहने से और शांत हो जाने से समस्या समाधान हो जाता है। जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल के सुख को 1 साल में ही प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज़्यादा मुंह खोलने से ज़्यादातर समस्या हमारी छाती की तरफ आती है।